Assalamu alaikum. This is Professor Kashif Muhammad Khan from Iqra University Islamabad Campus H9 and Iqra's Insight के प्रोग्राम में आज हम हैं द एलुमनाई स्पॉटलाइट और हमारे मेहमान हैं उमर गुलजारी। वेलकम उमर। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है इकरा वापस आके? बहुत ज़बरदस्त। So उमर, you were our student back in the days. आपने फैशन डिज़ाइन की डिग्री की और ऑलमोस्ट 2006-7 में ग्रेजुएट किया। And I think it's the time when Iqra started, so you were among the first of the batches in Iqra. So any interesting memories, वो nostalgia की feeling होती है when you come back, you go through the same pathways, walls. Would you like to share कोई ऐसी memories ज़हन में आ रही हो? बहुत इकरा से तो बहुत ज़्यादा यादें वाबस्ता हैं, मेमोरीज हैं। और मतलब एक मैं कहूँगा कि जिंदगी का एक हिस्सा मेरा गुजरा है और आज तक जो मैं जो हूँ या जो जिस फील्ड में मैं आज भी कर रहा हूँ या जितना आगे जा रहा हूँ, तो इकरा हैज बीन अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। मुझे याद है आई वाज देयर व्हेन यू वर एंड बैक इन द डेज ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी भी बहुत छोटी थी और आप बड़े एक दूसरे को जानते थे। तो यू हैड एन इंटरेस्टिंग टाइम इन द बीएफडी एज वेल कि आपके फॉरेन टीचर्स भी थे। उस वक्त हमारे पास समंथा थी और फिर फिरोजा, एल्जा। तो क्या एक्सपीरियंस था वो उन फॉरेन टीचर्स के साथ पढ़ने का? कुछ उसमें कोई ऐड ऑन करना चाहें कि वाज इट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस विद दोस काइंड ऑफ टीचर्स? आई थिंक मेरा ख्याल में वी वर द लकीएस्ट ऑफ बैचेस, क्योंकि एक चीज जब बन रही होती है ना, तो बाज़ दफा यू डोंट रियलाइज व्हेन यू आर अ स्टूडेंट ना, तो आप उस वक्त बैठे हुए आपस में चार स्टूडेंट्स यही डिस्कस कर रहे होंगे, यार इनको तो खुद नहीं पता, अभी तो टीचर्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो आप एक प्रोसेस एक उसमें बाहर बैठे हुए इस तरह की बातें चल रही होती हैं। बट वी गॉट द बेस्ट टीचर्स। मेरा नहीं ख्याल कि मैं आज भी आता हूँ ना, या मैं आपसे मिलूं, किसी से भी मिलूं, और मैं फिर मेरे बैच के कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इकरा में पढ़ाया, काफी अर्सा पढ़ाया, और उनसे भी सुनने में यही मिलता है, यार दोज वर द बेस्ट डेज। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, और चाहे वो लोकल टीचर्स हों, चाहे वो इंटरनेशनल टीचर्स हों जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो इकरा ने उस वक्त बिल्डिंग में हम पे अलग मेहनत की, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अलग मेहनत की, बट दे ट्राइड टू गेट द बेस्ट टीचर। ठीक है, वो एक लर्निंग स्टेज सबके लिए थी, तो बाद दफ़ा पता चलता था अच्छा ठीक है, मे बी समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट, लेकिन वो एक ओवरऑल जो एक एक्सपीरियंस था वो वंडरफुल था। उसमें आई गॉट टू स्टडी विद फरा महमूद, जिनका मैंने कहा शी वाज एन एनसीए ग्रेजुएट, फिर अजहर हफीज फोटोग्राफर, फिर बाहर से जैसे समंथा का आपने जिक्र किया, उन्होंने हमें इलस्ट्रेशन पढ़ाई, फिर फिरोजा एंड एल्जा, दे वर बोथ फ्रॉम रशिया, राइट, उन्होंने हमें पढ़ाया। फिर हम बीच में हमारी वर्कशॉप्स होती थी, कभी कोई फ्रांस से आया हुआ है तो उससे 2 या 3 दिन की कोई कैट वॉक की हो गई। तो इस तरह से मतलब हमारे टाइम पे बहुत मेहनत हुई थी, और हमें वी गॉट टू लर्न फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टीचर्स, एनसीए के, पीएसएफडी के, बाहर से। आपके ख्याल में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कोई फंडामेंटल रोल प्ले करती है इन शेपिंग द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड इफ यस देन व्हाट? मैं इफ आई कैन आई विल गो बैक इन टाइम एनी डे, और मैं 4 साल ओवर एंड अगेन गुजार लूंगा अपने, क्योंकि यूनिवर्सिटी इज नॉट जस्ट एजुकेशन की एक डिग्री आपने हासिल की, इट्स एन एक्सपीरियंस। यू मेक फ्रेंड्स, यू मतलब एक एक्सपीरियंस आप गुजारते हो, उसमें आपके ट्रिप्स होते हैं। इट्स नॉट जस्ट मतलब मैं ये कहूंगा कि आप पढ़ रहे हैं, आप किसी सब्जेक्ट में हो सकता है फेल भी हो रहे हो, आपको कोई सब्जेक्ट पसंद भी ना आ रहा हो, आप किसी में बहुत अच्छा कर रहे हो, किसी में कम। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज, इट्स अबाउट दैट दोज 4 years जो कि आप यहाँ पे गुजार रहे हो, आप सीख रहे हो, आप लड़ रहे हो, आप रातों को जाग रहे हो, आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, आपके दोस्त बन रहे हैं, आप प्रोजेक्ट्स करना सीख रहे हो, आप टीम बिल्डिंग कर रहे हो, आपके ट्रिप्स लग रहे हैं, आप अब्रॉड जा रहे हो। मतलब देयर इज अ लॉट। यूनिवर्सिटी इज एक्सपीरियंस, वो आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं? Absolutely. Zoom में तो बस आप एक टीचर पढ़ा होगा, उसमें आधे टाइम के अगेन मेरे जैसा बंदा, वो वैसे ही जिसका एक शॉर्ट स्पैन होता है,
वो थोड़ी देर में वो सुनते सुनते गायब होगा कहीं अपने, और उसको शायद शुरू का सलाम अलैकुम पसंद आए और वो समझ आए, और आखिर का वो एक जुमला हो, अच्छा ठीक है नेक्स्ट वीक हम ये करेंगे। इससे ज्यादा आप क्या, एक एंड में आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बट दैट सर्टिफिकेट वो आपको वो एक्सपीरियंस नहीं देगा जो आपने टीचर्स के साथ हैंड ऑन, उनके साथ दोस्तियां की, उनके साथ आपने गप लगाई, आपने अपने दोस्त बनाए, तो ये सारा है, और आज तक आप उसको फिर ट्रेजर करते हो, ट्रेजर भी कर रहे हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मेरा तो बड़ा ही इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस है जो अमूमन आपको नहीं हो सकता, स्पेशली एट दैट एज एज वेल। एग्जैक्टली, हाँ, कोई मजबूरी हो जाती है, जैसे कोविड आ गया बीच में, कोई शॉर्ट टर्म चीजें आपको लेनी पड़ रही हैं, वो आप जिंदगी में करते रहो, लेकिन यूनिवर्सिटी का क्या कहते हैं नेमल बदल नहीं है। जो आप यूनिवर्सिटी में टाइम गुजारते हो ना, और उसमें भी मैं आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं बात बताऊंगा, जो बहुत सारे लोग जो बैचलर्स बाहर करने जाते हैं, मैं उनको कहूंगा आप पाकिस्तान में करें। बाहर आपको एक तो वो लाइफ नहीं मिलेगी, आपके वो कनेक्शंस, वो बाहर एक अलग ही स्ट्रगल होती है, आपने अपनी फीस भी अरेंज करनी होगी, आपका टाइम यूनिवर्सिटी से ज्यादा ये लग रहा होगा यार मैंने अपना रेंट भी पे करना है, मैंने अपनी हॉस्टल फीस भी पे करनी है, आपने ये भी। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है यहाँ पे आपने, कि वो एक क्रेज चला हुआ है, नाउमीदी की एक लहर बहुत तेजी से आई हुई है, बस पाकिस्तान से निकलो, फाइन, आई मीन, बट वो जो बैचलर्स लेवल पे आपकी एक एज यंग होती है, फिर बैचलर्स बड़ा महंगा प्रोग्राम है, इतना आसान नहीं है, तो बड़ी अच्छी बात की है तुमने कि वो एक स्ट्रगल होगा, और उस स्ट्रगल में वो बॉन्डिंग, वो टाइम जो आप यहाँ रह के अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने माँ बाप के साथ होते हुए जो एंजॉय कर सकते हैं, बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, मेमोरीज बिल्ड कर सकते हैं, वो शायद यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। या यू माइट बी इन अ फैंसी कंट्री एंड यू माइट वांट टू प्रोजेक्ट दैट, बट आई थिंक बहुत अच्छी बात की है, और बिल्कुल लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग्स हुई हैं, और जितने भी दूसरे स्टूडेंट्स आए मैंने उनसे पूछा है, मोस्ट ऑफ देम हैव सेड द सेम थिंग लाइक यू, कि नहीं हमारी तो वो दोस्तियां जो हैं वो लाइफ लॉन्ग हो गई हैं, एंड वी चेरिश दोस मेमोरीज दैट वी हैव बिल्ट हियर। उमर, बातें चलती रहेंगी, छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं। थैंक यू, वेलकम बैक, और हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे उमर के साथ। उमर, बहुत सारे लोग बहुत सारी डिफरेंट प्रोग्राम्स स्टडी करते हैं, जैसे फैशन कर लिया, टेक्सटाइल कर लिया, बट दे एंड अप डूइंग समथिंग डिफरेंट। आपसे अभी हम बात करेंगे जो आप करंटली काम कर रहे हैं, यू हैव वर्कड इन द इंडस्ट्री, यू हैव वर्कड विथ बिग नेम्स लाइक हम टीवी, बट नाउ करंटली यू आर इनटू एआई। सो लोगों को लगता है कि शायद हम फील्ड में नहीं रहे तो नाकाम हो गए, या फील्ड में काम नहीं किया, एक लोगों के परसेप्शंस हैं, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? देखिए, मैं जब हम पढ़ भी रहे थे ना, व्हेन वी वर स्टूडेंट्स हियर इन इकरा, तो अक्सर हम मूड बोर्ड्स बना रहे हैं, कलेक्शन एक अपनी बिल्ड कर रहे हैं, एंड वी यूज्ड टू गेट इंस्पायर्ड मैगजीन्स देख के, अच्छा ये गुची से आप इंस्पायर हो गए, किसी ने अपनी कलेक्शन बिल्ड कर ली, कोई अरमानी को देख के और उसने अपने मूड बोर्ड्स बना रहे हैं, ओके, एंड देन आप पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स को देख रहे हो, अमीर अदनान को देख रहे हो, एंड देर लाइक एकदम से एक जुनेद जमशेद जे डॉट की चीज़ें देख रहे हो, और एक कहीं से एक कमेंट आएगा अचानक से, यार इन्होंने तो फैशन पढ़ा ही नहीं है, दे कैन नॉट बी डिज़ाइनर्स। ठीक है, तो एक तो वो एक लोगों का होता था पर्सपेक्टिव, कि जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है कि अच्छा दिस इज वर्ल्ड, हाँ वही आपकी एक, आपने अब चूज तो कर लिया है, एंड यू थिंक कि अब जो पढ़ नहीं रहा वो शायद या तो कोई फ्रॉड कर रहा है, या वो लेजिट नहीं है, या वो उनको हक नहीं है डिजाइनर बनने का, क्योंकि बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जितने, और इवन अब्रॉड भी चीजें बाज दफा डिग्रीज बाद में बनती हैं, पहले शायद प्रोफेशन बनते हैं उनके, फिर समझ में आती है कि अच्छा यार इनके गिर्द दिस इज द नीड ऑफ द टाइम, इसमें और लोगों को आना चाहिए, और वो फिर डिग्रीज बनना, फिर एक करिकुलम बनता है, इट टेक्स टाइम। ठीक है, तो पहले तो इंडस्ट्री बनेगी, और जब उसमें प्रॉफिटेबल होगी तभी एक उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, वो सारा कुछ फिर उसमें बिजनेस मॉडल बनेंगे कि अच्छा ये चीज़ है, अच्छा ठीक है, इसमें नए लोगों को सिखाना चाहिए, तो डिग्री वाले हमेशा लेट ही होंगे। अब फिर एक तो वो है, फिर जब फील्ड में जाते हैं, अब एक नई स्ट्रगल है, अब कोई डिजाइनर बनने की कोशिश कर रहा है, किसी के पास हो सकता है कि इतना बैकअप ना हो,
ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। कोई जॉब ढूंढ रहा हो डिजाइनिंग में, ना मिल रही हो, ठीक है, कोई शिफ्ट आता है तो आप फिर आपको लगता है अच्छा यार किसी को जो पे कुछ किसी के पास बैकअप है तो उसने अपना शुरू कर लिया, लेकिन जरूरी नहीं कि वो भी कंटिन्यू कर पाए, कामयाब हो जाएं जस्ट बिकॉज दे हैव अ डिग्री। 3-4 साल लगे, उसके बाद समझ में आया नहीं ये तो मेरे मतलब मेरा वो देखने को एक ग्लैमरस फील्ड लग रही होती है, लेकिन जो एक्चुअल जो इसकी रियलिटीज रहती हैं, राजा बाजार जाके तो वो जी उसकी वो धागा ढूंढना है, ये ढूंढना है, दुपट्टे रंगवाने हैं, लेबर वर्क, ये वो जो बिल्कुल आप उसकी जब आप एक चीज बनाने जाते हो फिर तो आपने उसको घुसना पड़ेगा ना, फिर आपको कौन सी चीज कहाँ से मिल रही है, कभी आप लंडे बाजार जा रहे हो एक एक चीज ढूंढ रहे हो, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पैशन, पेशेंस एंड हार्ड वर्क, और वो फिर टाइम भी लगता है, पैसे भी लगते हैं, एनर्जी भी लगती है, एंड देन यू बिल्ड अ ब्रांड। तो वो कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। अब जो नहीं कर पाते, अब अगेन मैं आज जैसे देखता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे अब ग्रेजुएट किए हुए, मैंने ग्रेजुएट किया था तकरीबन 2006-2007, खैर मैं तो ग्रेजुएशन के फौरी बाद लंदन चला गया फॉर अ मास्टर्स। मैंने मास्टर्स किया था डिजिटल मीडिया में। मुझे शौक भी था थोड़ा सा, मुझे टेलीविजन से और फिल्म मेकिंग से मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैं जब बैचलर्स कर भी रहा था ना, तो उसमें भी मुझे जो ज़्यादा मज़ा आता था वो फोटोग्राफी जैसे कोर्सेज में आता था। कोई बीच में बल्कि यहाँ पे ड्रामेटिक्स हमारी सोसाइटी शुरू हुई, कोई एक्टिंग वगैरह, ये कोई ड्रामा डायरेक्ट कर लिया, कोई स्क्रिप्ट लिख लिया, कोई प्ले कर लिया। इवेंट टू इंडिया एज वेल, हमने वहाँ पे भी जाके अवार्ड्स विन किए, शोज भी किए। तो मुझे ज्यादातर इस तरह के कामों में मजा आता था, ठीक है, तो टू रिकॉर्ड इट। तो उसके लिए मैं बाहर भी गया, मैंने फिर बल्कि बाहर रहते हुए 1-2 कोर्सेज और भी किए, शॉर्ट जैसे मेकअप फॉर फिल्म एंड टेलीविजन और इस तरह के। तो मैं थोड़ा फोकस था, मुझे पता था यार मैंने आना है और टेलीविजन, और मैंने आके काम भी इसी में शुरू किया। लॉट ऑफ अदर, जैसे मैंने कहा ना कि मेरी क्लास में तो खैर ज्यादातर लड़कियां थी, तो शायद 1-2 ने फैशन में आगे गई होंगी, कोई ज्यादातर कोई टीचिंग में चली गई, कोई ज्यादातर हाउसवाइफ्स बन गई, ठीक है। अब अगर आज भी हम दोस्त मिले ना कोई, तो कहीं से कमेंट आता है कि यार वो तो बस तुम 2-3 लोग ही हो जो कि फील्ड में कर रहे हैं। तो मेरा जो टेक है, जो अगेन जो एक मैसेज मैं सबको देना चाहूंगा कि लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट दैट डिग्री दैट यू डू। वो 4 साल भी आपका एक एक्सपीरियंस था, ठीक है, आपने एक डिग्री ली, ठीक है, एक आपने माइलस्टोन अचीव कर लिया, ठीक है, लेकिन उस 4 साल में आपने और बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने भी उस 4 साल में और बहुत कुछ सीखा, जो कि जिसने मेरी लाइफ आगे की शेप की। मैंने आगे डिग्री ली, फिर मुझे पता चलता, मेरा दिमाग और खुलता गया कि मैंने इस फील्ड में घुसना है। किसी को शायद वो मौका नहीं मिला होगा, या किसी को लाइफ किसी और तरफ लेके गई होगी, कोई अच्छी हाउसवाइफ बन गई होगी, कोई अच्छी मदर बन गई होगी, किसी ने कोई अच्छी बिजनेस वुमेन बन गई होगी, कोई दोनों तीनों काम साथ में कर रहे होंगे। अमर, यहाँ मेरा ख्याल है थोड़ी सी आपकी बात तो कट रही है, मगर इस पॉइंट को एलैबोरेट करना बड़ा जरूरी है। बहुत अच्छा पॉइंट हिट किया है वैसे आपने कि हम ये क्यों सोच रहे हैं कि भाई अगर मैंने फील्ड में काम नहीं किया तो somehow I did not succeed. I mean, if you are a housewife and you're a good housewife, that's a full-time job. It's a full-time आप किसी दिन घर रुके और ये काम करने की कोशिश करें तो आपको लग पता जाएगा कि यार ये तो बड़ा मल्टी-टास्क काम है और ये आसान नहीं है. And sometimes you have to give that sacrifice for the larger interest of your family. So I think we all will walk our different paths. बिल्कुल ऐसे ही है, और ये सारी फील्ड्स हैं, और हम एक चीज हमें एक पसंद आती है, और बाज़ दफा हमें लगता है कि ये दिस इज गुड फॉर अस, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी जिंदगी के स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है। देयर इज अ लार्जर फोर्स, ठीक है, देयर इज अ गॉड। लेट समझ आता है, वो बड़ा लेट समझ में आता है। और जब व्हेन यू स्टार्ट थैंकिंग अल्लाह, ग्रैटिट्यूड जब आपको फिर आपको पता चलता है यार ये सब कुछ तो पहले से प्लान था, और मैं आज जिस जगह पे हूं, अगर मैं इस हर्डल से या इस मुश्किलात से ना गुजरा होता तो जो मैं आज कर रहा हूँ ये शायद कर ही ना पाता। ठीक है, और ये सिर्फ मेरी जिंदगी में या मेरी क्लास फेलोज की जिंदगी में नहीं होगा, ये बहुत से और लोगों की जिंदगी में होता होगा कि पढ़ते कुछ और हैं, आगे कुछ और करते हैं, कुछ किसी ने अपनी मर्जी से वो फील्ड छोड़ दी, किसी ने लाइफ के हर्डल्स कुछ ऐसी चीजें शेप हो गई जिसकी वजह से आपको कुछ करना पड़ गया, लेकिन वहां पे आपको अपना असल मिल गया। दैट कुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम
what you originally started, या आपने कहा होगा मैंने डिग्री ले ली तो मैंने आज के, तो वो you are not a failure. नहीं, ये बहुत जबरदस्त बात तो आप जिंदगी में कुछ कर रहे हो ना, दैट इज योर सक्सेस. और सक्सेस आपको आखिरी दम तक नहीं मिलेगी. यू जस्ट हैव टू कीप इवॉल्विंग, वॉकिंग द पाथ. एग्जैक्टली, यू जस्ट हैव टू और इवॉल्व करते रहो, लर्न करते रहो. और फिर जैसे जैसे आप ग्रो होते जा रहे हो, आप यंगर लॉट को, यंगर जनरेशन को सिखा दो. बातें तो बड़ी जबरदस्त हो रही हैं, मगर वेरी क्विकली इकरा से आप ग्रेजुएट हुए और फॉरेन चले गए, फिर यूके, और आपने फिर डिजिटल मीडिया में मास्टर्स किया. वॉक अस थ्रू क्विकली व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. और फिर हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं एज फिल्म्स पे, जो आपका अपना पर्सनल इनिशिएटिव है, कि उसमें क्या काम हो रहा है, बिकॉज दैट्स ऑल अबाउट एआई, राइट? तो क्विकली वॉक अस थ्रू. सो आई डिड फैशन, देन आई वेंट अब्रॉड फॉर अ मास्टर्स. वहाँ पे मैंने डिजिटल मीडिया भी पढ़ा, वीडियो प्रोडक्शन में मेरा, उसमें खैर मॉड्यूल्स हमारे और भी थे बहुत सारे, बट मेरा जो फोकस था दैट वाज वीडियो प्रोडक्शन. ठीक है. और फिल्म मेकिंग, वो बचपन से, बल्कि वो एक होता है ना, जब छोटा बच्चा होता है तो सवाल किया जाता है कि बड़े होके क्या बनोगे. तो वो मुझे टू बी ऑनेस्ट पता भी नहीं था, लेकिन मेरा जवाब होता था कि मैंने डायरेक्टर बनना है. इंटरेस्टिंग. उस वक्त तो कुछ लोगों के जैसे किसी का डॉक्टर होगा जवाब, किसी का एरोप्लेन होगा, मेरा वाहिद बच्चा होगा. तो मेरा था कि डायरेक्टर बनना है. ओके. तो वो इवेंचुअली अल्लाह का शुक्र है कि वो जो सारी, जो मेरी जो लाइफ का जो कोर्स चला, जो जिसमें मैंने फिर फैशन भी पढ़ा, जिसमें मैंने फिर मास्टर्स भी किया, और आहिस्ता आहिस्ता डिड यू रिटर्न या वहीं रहे फिर? वापस आए तो मैं आई ज्वाइंड, मेरी जो पहली जो जॉब थी वो ATV A+ इस्लामाबाद में था. तो आई वर्क ब्रीफली हेयर, 1 साल मैंने काम किया. फिर मुझे लगा कि इंडस्ट्री तो कराची में है. आई मूव टू कराची. ऑलराइट. वहाँ पे आई ज्वाइंड सिक्स सिग्मा एंटरटेनमेंट. हुमायूं सईद का एक प्रोडक्शन हाउस है. उस वक्त उनकी फिल्म बन रही थी, मैं हूँ शाहिद आफरीदी. ओके. तो आई ज्वाइंड सिक्स सिग्मा एज क्रिएटिव हेड, और उस फिल्म का मैं प्रोडक्शन डिजाइनर था. फिर वो फिल्म की, उसके साथ साथ फिर और भी प्रोजेक्ट्स उनके होते रहे. मतलब Six Sigma is a big name in the industry. Humayun Saeed is a big name in the industry. I worked with them. I worked for them. I worked on their projects. फिर कराची में रहते रहते फिर मैंने और भी काफ़ी वहाँ पे जिंगल्स किए, DVCs किए, कमर्शियल्स किए. Interesting. I worked with a lot of other people as well. फिर उन्हीं की एक और Six Sigma की एक और फिल्म थी, जवानी फिर नहीं आनी. उसका I was the first assistant director. And I was also looking at the creatives. फिर अगेन कराची में रहते रहते, जैसे वो लंदन को छोड़ा तो वो फिर इस्लामाबाद की याद. 4 years I worked with MD Production as well. तो इस साल वो फिर करते करते इन 4 सालों में AI आना शुरू हो गया. पहले तो इमेजेस बनना शुरू हुए. मुझे प्रॉमिसिंग लगा मेरा, क्योंकि शुरू में अगेन मुझे AI एक ऐसी चीज़ है कि लोगों को लगता है कि अच्छा यार आप लिखोगे फौरन कुछ निकल के आएगा, बट इट्स नॉट दैट सिंपल. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. इट रिक्वायर्स नोइंग योर ओन क्राफ्ट पहले. तो अगेन मैं जो कहता हूँ ना, एक जो लाइफ लॉन्ग एक जो जर्नी होता है, वो अब एक दौर ऐसा आ गया है ये वाला कि इतना तेज फास्ट पेस है, और आपने एक जुमले से एक इमेज या एक वीडियो बनानी है. तो दैट जुमला, दैट प्रॉम्प्ट नीड्स टू कम फ्रॉम एक्सपीरियंस. पहले तो आप खुद कुछ हो, फिर आपको समझ में आएगी कि आपके मतलब का AI, आपने AI से क्या लेना है. मतलब मैं वेबसाइट बनाने जाऊंगा जो कि मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मेरे जिसमें ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं कोई बुरी वेबसाइट बना लूंगा, या मुझे समझ में नहीं आएगी अच्छा AI ने एक चीज तो दे दी, मैं उसको ट्रबल शूट नहीं कर पाऊंगा, मैं उसे चेंज नहीं कर पाऊंगा, एप्लीकेशन कैसे होगी उसमें. एग्जैक्टली. तो इट्स नॉट लाइक कि वो जो कहते हैं ना कि आजकल एक ये भी बड़ा एक वो बना हुआ है यार, AI इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ जॉब्स अवे. ऐसा नहीं है. मतलब इट माइट इफ यू डोंट अडॉप्ट राइट नाउ. अगर तो आपको अपना काम आता है तो आप अभी AI में घुस जाओ और अपने काम में उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, तो इट विल ओनली मेक यू स्ट्रॉन्गर, बेटर, पावरफुल, क्विकर. आपकी बहुत सारी चीज़ें वो कम होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन वो एक्सपीरियंस होना लाजमी है. तो मुझे, क्योंकि अब अगेन मुझे अब हमारी उस दिन भी बात हो रही थी कि बहुत सारे कोर्सेज अगेन आप करते हो लाइफ में, वो फुली आप उसमें नहीं घुसते हो.
बट मैंने इकरा में ही रहते हुए एक कोर्स किया, मुझे सर अजहर हफीज ने सिखाया फोटोशॉप यूज करना। वो मैंने 2002-2003 में पढ़ा होगा। उसके बाद से फोटोशॉप में ही कितने चेंजेस आ गए, ऑफ कोर्स, या ओवर एंड ओवर ईयर्स, ओवर एंड ओवर वो भी काम आ गया, वो भी। लेकिन मुझे एक चीज पसंद आ गई, मेरा इंटरेस्ट था हमेशा से कंप्यूटर्स में, तो मैं फोटोशॉप हमेशा मेरी एक चीजों का, मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे वो एक हिस्सा रहा वो। तो जब एआई आया, तो जब एआई ने एक इमेज तो दे दिया, अब मैं जब किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, मेरी एक प्रोफाइल बिल्ड होना शुरू हो गई, मेरे बाहर से मेरे ऑर्डर्स आने लग गए, कोई फैशन के क्लाइंट्स आ गए। अब मुझे फैशन की सेंस थी, तो अगर कोई फैशन डिजाइनर मुझसे बात कर रहा है तो आई नो कि अच्छा वो क्या बात कर रहा है, उसकी ज्वेलरी अगर है तो उसको कैसी मॉडल चाहिए होगी, उसे कपड़े मैंने कैसे प्लेस करने हैं। अब अच्छा हो सकता है एआई ना लगा के दे, तो अ लॉट ऑफ फोटोशॉप केम इनटू प्ले कि अच्छा मुझे एक इमेज तो मिल गया, एक चीज तो मिल गई, लेकिन उसको मैनिपुलेट कैसे करना है। आपकी बातों से मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि AI is there. Yeah. It has shortened your work span. It has provided you tools which is making your work easy. But the process and the work that you have done in the past, जैसे हम टीचिंग में, तो हमें पता है टीचिंग के अप्स एंड डाउन्स क्या हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, तो अब हम जो टूल्स इस्तेमाल करेंगे वो हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होंगे, बट टूल्स इस्तेमाल करना सीखना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है बट हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। थैंक यू। वेलकम बैक। उमर से बातचीत का गुफ्तगू और सिलसिला जारी रहेगा। उमर, थोड़ी सी बात हो रही थी एआई के हवाले से और आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको सम अप किया। अब आप रिसेंटली अपने स्टार्टअप की तरफ शिफ्ट कर गए, इट्स बीन अ गुड जर्नी फॉर यू, एंड नाउ यू आर फोकसिंग on AI and you're making probably TV ads. Yeah. So एज फिल्म्स के नाम से आपने काम किया, मैंने देखा है आपका काफी काम, हम इसमें आपके कुछ क्लिप्स भी डालेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्क हो रहा है। तो थोड़ा सा एज फिल्म के बारे में बताएं कि ये क्यों बनाई, ये क्या काम कर रही है, एंड यू नो हाउ कैन पीपल बेनिफिट फ्रॉम दिस। बिल्कुल, जैसे मैं थ्रू आउट बीच बीच में इस चीज पे स्ट्रेस भी कर रहा हूँ कि लाइफ इज अ जर्नी, और समटाइम्स अलोंग द वे आपको नहीं पता होता कि अल्लाह ने आपके लिए क्या प्लान किया हुआ है। तो जब मैं पढ़ भी रहा था, जब मैं फील्ड में भी था, जब हम डिफरेंट प्रोडक्शंस कर भी रहे होते हैं, तो समवेयर अलोंग द वे एक मज़ा आ रहा होता है। फिर कभी आप थोड़ा सा आपको कहते हैं नहीं, देयर हैज़ टू बी समथिंग बेटर, कुछ और प्रोजेक्ट, कोई एक चीज़ मिसिंग है, तो यू मतलब वो एक सर्चिंग फॉर। हाँ, तो खैर इट्स नॉट परफेक्ट येट, बट इट्स रिमार्केबल, उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। मुझे ये नज़र आ गया था कि यार आगे जाके फ्यूचर में तो एआई से हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी कर रहे होंगे। एट दिस स्टेज जो उसकी स्ट्रेंथ है, आप छोटे शॉर्ट प्रोजेक्ट्स मे बी 30 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट, अगर आपने प्रॉपर एक जो जिस तरह से मेरा काम है, अगेन मैंने कहा कि एक अपना पैशन भी होता है, राइट, वो मेरा फिल्म मेकिंग में था, तो मुझे हमेशा वही पॉलिश्ड परफेक्ट फ्रेम कि अच्छा उसमें कोई स्टोरी टेलिंग हो रही हो, कोई कुछ हो रहा हो, तो वो बनाने थे। मतलब मुझे कोई रैंडम नहीं एक चूहे बिल्ली की कहानी डाल के गई यूट्यूब पे, अब क्योंकि एआई पे तो हर तरह का काम हो रहा है ना, आपने प्रॉम्प्ट लिखी, एक वीडियो बना दी, डाल दी। तो मेरा मकसद वो नहीं था कि अच्छा डेली कुछ ना कुछ बना रहे हैं, उल्टा सीधा बना रहे हैं। मेरा ये था कि फोकस्ड हो। तो उसमें मार्जिन सिर्फ इस वक्त ये था कि हमें फैशन फिल्म्स शुरू में अडॉप्ट करना शुरू की, क्योंकि एट दैट स्टेज उस वक्त मॉड अभी लिप सिंक नहीं आ रहा था या डायलॉग्स नहीं आ रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी आने शुरू हो गए। तो आई स्टार्टेड ऑफ विद फैशन फिल्म्स। मैंने काफ़ी क्लाइंट्स मेरे बाहर के बनते शुरू हो गए, मेरे कुछ लोकल बने, उनके लिए बनाई। फिर म्यूज़िक वीडियोज़ हैं, इसमें अगेन एक्सपेरिमेंटल वीडियोज़ ज़्यादा चलती हैं। यू आर नॉट टेलिंग अ कंप्लीट स्टोरी, लेकिन आपके एक विजुअल्स के साथ आप एक अच्छा एक नैरेटिव बना सकते हो। राइट। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब डिमांड शुरू हो गई कि अच्छा यार अब ये तो अचीव कर लिया, अब थोड़े डायलॉग भी होने चाहिए, थोड़ी कंसिस्टेंसी, एक कैरेक्टर थोड़ी देर तक हो। तो वो फिर हमने उस पर काम शुरू कर दिया कि अच्छा एक कैरेक्टर बनाया, उसके हर एंगल से उसको मैच भी किया, सिर्फ कैरेक्टर नहीं मैच किया, एनवायरनमेंट भी मैच किया। दीज आर द चैलेंजेस विद एआई। तो एट दिस स्टेज वी आर मेकिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, 30-40 सेकेंड,
मैक्सिमम 1 मिनट, इस पे फोकस है। और इसका जो क्लाइंट इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, आई एम नॉट टॉकिंग फिल्म्स येट, लंबी 1-1.5 घंटे की फिल्म, अभी वी आर नॉट क्वाइट देयर येट। तो जो इस वक्त कर सकते हैं वो करें, विच इज कमर्शियल, क्योंकि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू मेक मनी, सर्वाइव भी करना है, अपने घर भी चलाने हैं, अपने ऑफिस भी चलाने हैं अपने, फिर अब आई हैव पीपल वर्किंग फॉर मी, आई हैव एम्प्लॉइज, हाँ, वो पूरा एक सेटअप है। तो वो उसको अब माइंड में रख के अब हमने एक फोकस कर लिया है फॉर नाउ। कमर्शियल्स हैं या शॉर्ट फॉर्म जिसमें टीजर्स हो सकते हैं, प्रोमोज हो सकते हैं, मैं उसमें लोगों से मिलता भी रहता हूँ, उनको समझाता भी रहता हूँ कि हम इस तरह के एड्स बना सकते हैं, इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं आपके लिए। तो ये चीज़ हो रही है। तो और उसमें मैंने फिर अपना एक सेटअप भी बना लिया है। अब जो चीज़ें मुझे आती थी अब वो फिर मैंने अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि एआई अगेन कोई डिग्री नहीं हो रही मार्केट में कि लोग आपको एआई के मिल जाएंगे। तो आई हैव डेवलप्ड माय ओन टीम, उनको मैंने खुद ट्रेन किया है। वो दे आर प्रोफेशनल्स वर्किंग इन द फील्ड। कोई पहले से एडिटर है, कोई पहले से साउंड डिजाइनर है, कोई पहले से उसको कुछ ना कुछ इस फील्ड का आता है। तो उन लोगों को मैंने फिर पॉलिश किया, उनको फिर मैंने प्रॉम्प्ट सिखाई हैं, उनको चीज़ें सिखाई हैं, फिर एक वर्क फ्लो डिज़ाइन कर लिया कि अच्छा ग्राफिक्स है, एडिटिंग है, साउंड डिज़ाइन है, प्रॉम्प्टिंग है, इमेज जनरेशन है, वीडियो जनरेशन है। तो ये एक, और इस तरह से फिर हम एक पूरा वर्क फ्लो बना के हम एक पॉलिश रिजल्ट निकालते हैं। चलिए, ये तो जो आपने बातें बताई हैं बड़ी टेक्निकल भी हैं और डिटेल ओरिएंटेड भी हैं। और मेरा ख्याल है जो हमारा ऑडियंस है जब वो ये क्लिप्स देखेगा जो हम आपके इस पॉडकास्ट के साथ शेयर करेंगे, तो आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग फीडबैक इज गोइंग टू कम। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो हम सबसे करते हैं, वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिस्कशन। तो जेन ज़ी, वेरी पॉपुलर टर्म, एंड ऑफ कोर्स सम ऑफ योर पीपल, बल्कि आपने कहा घर में भी 2 जेन ज़ी मौजूद हैं और जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस पर्टिकुलर माइंडसेट ऑफ किड्स या पीपल हु हैव जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशन? बिकॉज लोगों का ख्याल है कि उनका एक खास माइंडसेट है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इस हवाले से? मेरा अगेन लाइफ को लेके एक होता है, और मैं ये समझता हूँ कि लाइफ इज अ कांस्टेंट जर्नी। आप वक्त के साथ इवॉल्व हो रहे होते हो और उसमें अलग अलग ज़माने आते हैं, जाते हैं, गुजरते हैं, और हर वक्त के साथ उसकी एक जनरेशन आती है, वो दैट इज़ द नेक्स्ट जनरेशन। हमारे टाइम पे हम एक नई जनरेशन थे और हमारे माँ बाप ने हमें झेला। तो अब हमें एक नेक्स्ट जनरेशन को, तो इट्स नॉट, मैं ये भी नहीं है ये हाँ, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड देम एंड दे हैव टू समहाउ अंडरस्टैंड अस। और और उनको, क्योंकि we've all gone through this stage as well, कि जहाँ पे हमें लगता है यार अभी हमारे माँ बाप को ज्यादा नहीं पता, इवन हमारे टीचर्स को ज्यादा नहीं पता, हमें ज्यादा पता है। बट आफ्टर 20 years you realize कि यार उनको शायद वो चीज नहीं पता जो मुझे पता थी, लेकिन उनको वो पता था जो मुझे नहीं पता था, और उन्होंने उस वक्त मुझे सिखा दिया और आज मुझे काम आ रही है। तो जेन ज़ी भी एक जनरेशन है आज की, और उनको शायद वो चीज़ें नहीं पता, वो सीख रहे हैं और हमें उनके साथ सीखना है उनके तरीकों से। तो इट्स एक कांस्टेंट गिव एंड टेक है। तो अगेन उनके लिए मैसेज भी मेरा यही होगा कि आज का खैर इसमें सिर्फ जेन ज़ी के लिए नहीं है, इट्स अलार्मिंग फॉर एवरी जनरेशन कि यू हैव टू बी वेरी फास्ट पेस। मतलब मैंने भी डिग्री ले ली, सब कुछ कर लिया, अब अगर मैं इस वक्त इतनी तेजी से चीजें इवॉल्व हो रही हैं कि आज अगर मैं एआई के काम में घुस रहा हूं ना, तो अगले दिन ही एक नया टूल है, और जो मैंने पिछले महीने मेरी लर्निंग थी वो शायद बेकार थी। लेकिन अगर मैंने वो पिछले महीने उसमें ना घुसा होता तो मैं आज जो कर रहा हूं, मतलब एक जमाना होता है ना, मतलब मैं ये चीज भी मैंने टू बी ऑनेस्ट इकरा से ही सीखी। हमारे एक टीचर थे सर अथर, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त चीजें जो कि मुझे मेरी जिंदगी में जुड़ गई, कि एक कंपनी है, वो हमें वो फैशन का ताल्लुक नहीं था उस कोर्स से, ही यूज्ड टू टीच अस ब्रांड मैनेजमेंट और वो ब्रांड का एक इमेज कैसे बनता है। उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त चीज सिखाई, और आई थिंक इट अप्लाइज फॉर इन एवरी एज, इन एवरी जनरेशन। somehow in this age it's a lot faster। तो उन्होंने जैसे बताया कि एक टाइपराइटर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, और ये चीजें हमने अपने टाइम में चेंज होती देखी हैं।
अगर उसने वक्त पे कीबोर्ड बनाने नहीं शुरू किए थे, दे आर आउट ऑफ द बिजनेस, नो मैटर हाउ ब्रिलियंट दे आर, कितने वो हैं क्लास के या कितना बड़ा वो फॉर्च्यून कंपनी है, जो भी है, अगर उन्होंने नई एज में कदम ना रखा या उन्होंने इफ दे डोंट सी द फ्यूचर कमिंग, तो ये कंपनीज अगर अडॉप्ट नहीं कर रही हैं तो मसला फिर माइंडसेट में है ना. तो नाउ वी हैव टू अडॉप्ट. और जेनजी के ऊपर भी मैं कहूंगा बहुत बड़ा प्रेशर है, हम पे भी है. उनके लिए लर्निंग आज के दौर में अभी वो कोर्सेज बने ही नहीं है, जो वो डिग्रीज ही नहीं बनी है, तो वो सीखेंगे क्या? जो पढ़ रहे हैं शायद उसकी इम्प्लीमेंटेशन मार्केट में नहीं. तो अगेन हाँ, मैसेज मैं यही दूंगा सबको कि ऑब्वियसली हो सकता है कि एक बैच आएगा, वो बैच समझेगा यार ये टीचर्स तो वो पढ़ाई नहीं रहे जो हमें पढ़ना चाहिए, इनको तो वो आता ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा जजमेंट है हमारे उसमें. असल चीज है कि आप खुद कितना तेजी से अडॉप्ट होते हो, जो बंदा सिखा रहे हैं आप उससे, टीचर को भी थोड़ा बहुत अप टू डेट होना पड़ेगा, लेकिन स्टूडेंट्स को भी, जो कि स्टूडेंट्स ब्रूटल होते हैं. मेरी एज के लोग, जो मैं अपनी एज, तो खैर मैं अब उस एज को गुजार चुका हूँ, लेकिन स्टूडेंट एज में वो यंग लॉट बड़ी ब्रूटल होती है, दे क्विकली जज. तो वो बंदा जो सिखा भी रहा है ना सामने, वो अगर मैं बाप को बता रहा हूँ ये 20-30 साल पुरानी है, क्या ये चीजें आज अप्लाई नहीं होती? अगर मैंने 20 साल पहले एक टीचर से एक चीज समझी है, वो मेरे दिमाग में बैठ गई है, मुझे पता है मैं तेजी से इवॉल्व होना है. मगर कॉन्सेप्चुअलाइज तो तुम कर रहे हो ना. तो ये चीजें किसी एक वक्त में एक टीचर ने मुझे समझा दी, ठीक है. तो आप जरूरी नहीं है कि आप 4 साल में सारे कोर्सेज आपके ऐसे परफेक्ट आप पढ़ के निकल रहे हो, लेकिन बाज दफा उन 4 सालों में कोई 2-3 चीजें आपने किसी एक टीचर से सब कुछ ना समझो, लेकिन कोई एक जुमला आपका टेक अवे हो. तो ये चंद चीजें होती हैं, चंद मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि इन दी एंड आपके वही होता है, कुछ मोमेंट्स ही रह जाते हैं जो फिर आपको हर टाइम पे आपको हेल्प कर रहे होते हैं, किसी ना किसी उस पे लेके आ रहे होते हैं. तो जेनजी के लिए, सिर्फ जेनजी के लिए मैसेज नहीं है, हमारे लिए भी मैसेज है कि हमें जेनजी को समझना है, जेनजी को हमें समझना है, और हम सबको वक्त को समझना है कि वक्त इस वक्त इतना तेजी हो गया कि वक्त किसी के साथ भी नहीं है. यू हैव टू क्विकली अडॉप्ट. तो उमर, बड़ी इंटरेस्टिंग आज गुफ्तगू हुई, एंड आई सॉ दैट यू हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ फिलोसॉफिकल mindset, which is interesting. But since we are short on time, so let me conclude this. I think जो आज आपने स्पेशली जो लास्ट में जुमला कहा है, और वो यही है कि चीज़ें बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं. तो हम बचपन में सुनते थे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, बट उसका जो नया डायमेंशन आ गया है वो है फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट द स्लो एंड स्टेडी. तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया. AI के हवाले से, जेनजी के हवाले से, यूनिवर्सिटी के टाइम के हवाले से, उस्ताद के हवाले से, लर्निंग के हवाले से, और लाइफ की फिलॉसफी के हवाले से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई. ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आपको ये शो पसंद आएगा. इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़.